प्यारे बच्चों, विज्ञान की आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने दैनिक जीवन में घटने वाली कुछ अन्य प्रकार की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं को हिलते डुलते देखा है, जिसमें से कुछ वस्तुएं कम गति से यानी धीरे धीरे हिलती हैं और कुछ वस्तुएं तीव्र गति से हिलती हैं। जैसा कि हम कक्षा 6 में भी गति के बारे में पढ़ चुके हैं कि वस्तुएं किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गतियां करती हैं। बॉल ये होगा विराम में, क्योंकि ये खड़ा हुआ है। घूमता पंखा, ये घूम रहा है तो गतिशील वस्तु है। ट्रेन छुक छुक करके चल रही है तो जाएगी गतिशील वस्तु में। दीवार पे लगी घड़ी तो ये है विराम में वस्तु। ये हमारा घर हमेशा एक जगह खड़ा है तो है ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। उड़ती पतंग, आप बताओ इस ओर रखें या उस ओर रखें। लहराती कभी इधर कभी उधर तो ये है गतिशील वस्तु। झूलता बच्चा कभी इधर कभी उधर तो ये ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। चू चू चिड़िया, बताओ कहाँ जाएगा ये है ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। आपका टेबल, क्या ये चलता है? नहीं ना, तो ये है विराम में वस्तु। पत्थर जो पड़ा हुआ है, बताओ किस साइड रखें? तो ये भी ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जल के अंदर की मछलियां कभी यहाँ हैं, थोड़ी देर बाद कहीं और होंगी, तो ये भी गतिशील वस्तुएं हैं। घड़ी की सेकंड की सुई टिक 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 करती, तो ये ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। आपका बैग क्लास में पड़ा हुआ है तो ये वहीं रहेगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जो वस्तुएं अपना, जैसे कि यदि हम किसी समतल फर्श पर किसी गेंद को लुढ़का दें तो वह लुढ़कती हुई एक सीधी रेखा में आगे चली जाती है। यदि हम अपने घरों में छत वाले पंखे को देखें या किसी अन्य पंखे को भी देखें तो वह पंखा एक वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ हमें प्रतीत होता है। और यदि हम अपनी घड़ी, जो साधारण घड़ी दीवार में लटकी होती है, उसके पेंडुलम को देखें या किसी बच्चे को झूले पर झूलते देखें तो वह झूला आगे पीछे की ओर गति करता है। कक्षा 6 में हमने गतियों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने गति का एक प्रकार पढ़ा था आइए अब जानते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। आपने सीधी सड़क पर तेज गति से चलती हुई कार को तो देखा ही होगा। 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति भी आपने नोट की होगी। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ते हुए धावकों को भी आपने अवश्य देखा होगा। आपने अपने मित्रों के साथ रेस तो अवश्य लगाई होगी। आइए अब जानते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। दिखाए गए इन सब उदाहरणों में वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं, यानी वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्ट्स मूव along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. आप देखते हैं लकड़ी का टुकड़ा गोल पथ पर गति कर रहा है। इस मोशन में लकड़ी के टुकड़े की आपके हाथ से समान दूरी रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं।
बिजली के पंखे की पंखुड़ियां व घड़ी के सेकंड की सुई, इन सब की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। बिजली का पंखा व घड़ी की सुइयां एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु घूर्णन कर रही हैं, घूम रही हैं। घूर्णन करते वक्त पंखुड़ियां या सुई पर लगा निशान केंद्र से समान दूरी पर स्थित रहता है। The motion of blade of an electric fan and hands of clock are examples of circular motion. The electric fan or clock by themselves are not moving from one place to another, but blades of the fan rotate and so do the hands of clock. The distance of mark on hands or blades will remain same from the center all the time. ये एक लोलक है यानी पेंडुलम है और मनोरंजन करने के साथ साथ यह आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन को भी दर्शाता है। आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। When an object repeats its motion after some time regularly, then the type of motion is called periodic motion. बच्चों, आपको पता है कि हम किस प्रकार किसी वस्तु की गति को तीव्र या मंद गति के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या आपको पता है? हाँ, हमें किसी वस्तु का तीव्र गति करना या मंद गति करना समय की सहायता से पता चलता है। जब हम किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की या विभिन्न वस्तुओं की गतियों को मापते हैं, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी वस्तु तीव्र गति से चल रही है और कौन सी वस्तु धीरे या मंद गति से चल रही है। स्लो एंड फास्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टाइम। जब एक फिक्स निश्चित समय में कोई वस्तु कम दूरी तय करती है, तो हम कहेंगे कि यह वस्तु मंद गति से यानी स्लो चल रही है, और जब उसी समय में कोई अन्य वस्तु अधिक दूरी तय करेगी, तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु की गति अधिक है। दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट देन द अदर ऑब्जेक्ट।